अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फिरोज शाह। आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पीएमसी सिलेबस का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहा हूं आपके लिए। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस हमारे पास 4 टॉपिक्स शामिल हैं। फर्स्ट टॉपिक वो इज़ फैराडे लॉ। पहला टॉपिक है इसका फैराडे लॉ। सेकेंड टॉपिक इसमें है लेंज लॉ। थर्ड टॉपिक शामिल किया गया है एसी जनरेटर और फोर्थ टॉपिक शामिल किया गया है ट्रांसफार्मर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में फॉर द कमिंग टेस्ट यू हैव टू प्रिपेयर दीज 4 टॉपिक्स। आज हम अपनी बातें फैराडे लॉ तक महदूद रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फैराडे लॉ में क्या है? फैराडे लॉ में आपके लिए पहला सेंटेंस that what is Faraday law, what it states. The first statement about Faraday law is that it is the general mathematical form of induced EMF. ये induced EMF का general mathematical form है। general mathematical form क्या होता है? वो मैथमेटिकल फॉर्म जो हम हर केस और हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, वो जनरल मैथमेटिकल फॉर्म है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक भी ऐसा सिचुएशन नहीं होता जिसमें फैराडे लॉ अप्लाई नहीं होता। तो ये हर जगह अप्लाई होता है। इट इज़ अ जनरल फॉर्म। और आपने सेकेंड पढ़ा कि इट इज़ अ मैथमेटिकल फॉर्म, कि मैथमेटिकल फॉर्म है तो इट इज़ अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो पॉइंट नंबर 2 अबाउट फैराडे लॉ इज दैट इट इज़ द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3, हम फैराडे लॉ के बारे में पॉइंट नंबर 3 क्या लिख सकते हैं? इस लॉ के अंदर देयर आर टू रिलेशंस इनसाइड दिस लॉ। फैराडे लॉ में 2 रिलेशंस हैं, और वो 2 रिलेशंस क्या हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो चेंज इन फ्लक्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो टाइम ऑफ चेंज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये 2 रिलेशंस होते हैं। जितना टाइम ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा, और जितना चेंज इन फ्लक्स ज़्यादा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। तो एक डायरेक्ट और एक इनवर्स 2 रिलेशंस हैं। इन 2 रिलेशंस को कंबाइन करने के बाद पॉइंट नंबर 4, जब आपको फुल मैथमेटिकल फॉर्म मिलता है तो वो मैथमेटिकल फॉर्म होता है -n डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। It is the complete mathematical form of Faraday's law. इस complete mathematical form of Faraday law में कौन सी चीज़ क्या है? तो ये तो induced EMF है, वो EMF जो change in flux से पैदा होता है। ये number of turns in the coil होते हैं, और ये वो टाइम है जितने टाइम में हम फ्लक्स चेंज करते हैं, और ये वो चेंज इन फ्लक्स होता है। मैं इस इक्वेशन को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ आपके लिए। अगर फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स, हम ये एक कॉइल ले लें। ये हमने एक कॉइल ले लिया और इस कॉइल को हमने क्लोज्ड कर दिया। यानी जनाब हमने इसको क्लोज्ड कर दिया। तो मैंने कितने टर्न्स लिए? 1 2 3। मैंने टर्न्स लिए हैं 3, लिहाजा यहाँ n की वैल्यू आप पुट करोगे 3। ये n रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, अब फर्ज करो मैं यहाँ मैग्नेट ले लेता हूँ, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट ले रहा हूँ। इस नॉर्थ पोल से लाइंस निकलते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस हैं। इन लाइंस को एक्सपेंड कर रहा हूं आपके लिए। तो जनाब जो लाइंस इस कॉइल से गुजर रहे हैं इनिशियली, वो लाइंस डियर स्टूडेंट्स ये हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 3 लाइंस इससे गुजर रहे हैं, तो इनिशियल फ्लक्स जो है वो 3 है। इनिशियल फ्लक्स इस कॉइल से 3 है। ओके, फिर आपने क्या किया? आपने इस मैग्नेट को पकड़ के इस कॉइल के करीब ले आए। जब आप इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लेके आओगे तो आप जानते हो कि ये जो लाइंस बाहर जा रहे थे अब ये भी इस कॉइल के अंदर जाएंगे।
तो फर्ज करो यहां से अब इसमें से 1 2 3 4 और 5, अब 5 लाइंस जा रहे हैं। तो मैग्नेट को यहां से यहां तक लाने में आपने फ्लक्स इनिशियल को फ्लक्स फाइनल में बदल दिया, और फाइनल फ्लक्स क्या है, वो 5 है, मैंने 5 बनाया। तो इन इनिशियल और फाइनल फ्लक्स से हमें एक चेंज इन फ्लक्स मिलता है। इस लॉ में ये चेंज इन फ्लक्स है, ये जितना चेंज इन फ्लक्स आता है वो इस लॉ में है। यानी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, जाहिर है जब इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इस पूरे सिस्टम में आपको एक ईएमएफ मिलेगा जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप जानते होंगे। सो ईएमएफ की वैल्यू इस चेंज इन फ्लक्स के साथ डायरेक्टली है। जितना आप ज्यादा चेंज लाओगे उतना ये ईएमएफ ज्यादा होगा, जितना कम चेंज लाओगे ये ईएमएफ कम होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब मैग्नेट को यहां से यहां तक ले जाने में आपका टाइम तो लगेगा, यहां से यहां तक ले जाने में जो टाइम आपका लगा दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी। अगर आपने फ्लक्स को चेंज करने का ये टाइम कम रखा, यानी मैग्नेट को रैपिड मूव किया, तो ये ईएमएफ ज्यादा होगा, और अगर आपने धीरे धीरे फ्लक्स को चेंज किया, टाइम ज्यादा ले लिया, तो ये ईएमएफ आपके पास कम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये भी दिखाया वहां डायग्राम में, ये भी बताया, ये भी बताया। सिर्फ ये नेगेटिव साइन जो है, इस नेगेटिव साइन के बारे में है जनाब लेंज लॉ, और लेंज लॉ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा, उसके मेन पॉइंट्स बताऊंगा। मैंने फैराडे लॉ डिस्कस नहीं किया डियर स्टूडेंट्स। मैं एनएमडीकेट स्टूडेंट्स को अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा कि अब वो टाइम नहीं है कि आप हर टॉपिक के अंदर रीजंस और हर चीज़ में जाएं, आपने हर टॉपिक के मेन पॉइंट्स उठाने हैं और उस पर कुछ एमसीक्यूज भी करने हैं। तो मैंने फैराडे लॉ से मेन पॉइंट्स आपके लिए उठाए, और अब 3-4 एमसीक्यूज फैराडे लॉ पे आपके लिए कर देता हूँ। ये अब आपकी प्रिपरेशन का स्टाइल होना चाहिए। आप रिवीजन के लिए हर टॉपिक को इसी तरह ऑन द सरफेस मेन बातें टच करें और मेन एमसीक्यूज टच करें और अपना सिलेबस कवर करें। अब इसके कुछ एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट फैराडे लॉ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 1 करूं, और वो ये है दैट इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू a loop is made 100%, if a magnetic flux through a loop is made 100% in same time, if the magnetic flux through a loop is made 100% in same time, what will be the change इन EMF? तो EMF में चेंज क्या होगा? पहला ऑप्शन E, दूसरा ऑप्शन डबल ऑफ E, तीसरा ऑप्शन 3 टाइम्स ऑफ E, और नेक्स्ट ऑप्शन 4 टाइम्स ऑफ E। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन इस डायरेक्ट रिलेशन से होता है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट रिलेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF विद द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने आपको हिंट दिया है, सॉल्व होगा। ये डायरेक्ट रिलेशन हमें बताता है कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फ्लक्स। डियर स्टूडेंट, अगर ये डेल्टा फ्लक्स के साथ है, इफ द चेंज, यहां चेंज लगा दें, इफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज 100% कर दिया गया, तो पोटेंशियल में EMF में चेंज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? If the change in magnetic flux is made 100%, इसका मतलब है कि जैसा ये होगा वैसा ये भी होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, आपने कहा कि इसको मैंने 100% कर दिया, और आप जानते होंगे कि 100% का मतलब होता है कि ये डबल हो गया। अगर डियर स्टूडेंट्स ये डबल हो गया तो इट मीन के चेंज इन फ्लक्स, अगर पहले फर्ज करो डेल्टा फाई था, तो अब डबल ऑफ डेल्टा फाई होगा। तो अगर ये इनिशियल EMF E था, तो डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि ये डबल हुआ तो ये 2E हो जाएगा, और ज़्यादातर स्टूडेंट 2E करेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि हमसे EMF नहीं मांगा, हमसे इसमें चेंज मांगा है। तो डियर स्टूडेंट, डेल्टा फाई पे E है और डबल ऑफ डेल्टा फाई पे 2E होगा, लिहाजा इन दोनों का जो चेंज होगा वो 2E माइनस E, इट मीन इट इज इक्वल टू E। ये हमारे पास E के बराबर है। Hence, the correct option of this question is option A.
मैं कुछ क्वेश्चंस और आपके साथ शेयर कर देता हूं, एक दो क्वेश्चंस फैराडे लॉ के, एक दो एमसीक्यूज जो फैराडे लॉ पे आ सकते हैं वो हमारे पास क्या हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 अबाउट फैराडे लॉ इज दैट if we change same flux in same time in two coils of turns ratio is 2:3, then option A EMF1 is equal to EMF2, option B EMF1 2 times of EMF1 is equal to 3 times of EMF2, option C 3 times of EMF1 is 2 times of EMF2, or option D 2 times of EMF1 is equal to 4 times of EMF2। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट ऑफ फैराडेज लॉ से है। तो इक्वेशन बता रहा है, देखो क्वेश्चन में है कि फ्लक्स चेंज सेम है, तो सोल्यूशन में इसका कोई किरदार बाकी नहीं रहा। सेम टाइम में चेंज किया तो इसका भी कोई किरदार नहीं रहा। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स के फैराडे लॉ में कहा गया है n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, लेकिन दोनों कॉइल्स में फ्लक्स भी सेम चेंज हुआ, टाइम भी सेम लिया गया, लिहाजा दोनों में डिफरेंस का ताल्लुक इससे नहीं रहा। ठीक है, अब ये डिसीजन यही करेगा। और आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ टर्न्स और ईएमएफ के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। अगर बाकी सब कांस्टेंट हो जाए तो फिर इसके और इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब है कि मैं कहूंगा EMF1 डिवाइड बाय EMF2 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N2, लेकिन इन्होंने कहा है कि रेशो ऑफ टर्न्स 2:3 है, तो EMF1 डिवाइड बाय EMF2 इज इक्वल टू 2:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम्स ऑफ EMF1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ EMF2। आप देखिए 3 टाइम्स ऑफ EMF1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ EMF2, लिहाजा डियर स्टूडेंट्स ये ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल सही है। लेट मी एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फैराडे लॉ। बनते बहुत से क्वेश्चंस हैं, बट आपने मेन पॉइंट्स के साथ मेन क्वेश्चंस करने हैं। कोशिश करें, इस पर प्रैक्टिस करें, अच्छा टॉपिक है फॉर क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन ऑफ फैराडेज लॉ, that is question number 3, and it is that the correct statement among the following, कौन सा स्टेटमेंट इनमें आपके ख्याल से ठीक होना चाहिए? ऑप्शन ए इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to delta flux only, option B induced EMF is directly proportional to number of turns only, option C induced EMF is equal to product of turns and rate of change of flux, और ऑप्शन डी all of these। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसके साथ डायरेक्ट है, लेकिन सिर्फ इसके साथ डायरेक्ट है, ये बात गलत है। ये रिलेशन ठीक है लेकिन ये ऑनली गलत है। ये इसके साथ डायरेक्ट है, बेशक है, वहां हमने सॉल्व भी किया, लेकिन सिर्फ इसके साथ डायरेक्ट है, ये बात गलत है। अब ये बात ठीक क्यों है? ये बात इसलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स क्योंकि आप देखिए इंड्यूस्ड EMF इज n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, तो EMF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ n है, और डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी को हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इट मीन कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेंस लॉ के पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। खुश रहें।